आपका शुभ नाम और पढ़ाई शिक्षा दीक्षा के बारे में बताएं। मैं दिनेश कुमार कुशवाहा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के उम्मीदवार हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई मैंने मैट्रिक पास गांधी स्मारक उच्च विद्यालय मंसूरपुर से प्राप्त किया। इंटर रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर। ग्रेजुएशन हमने प्राप्त किया लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, बिहार यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी उनको बोलते हैं। हाँ, पिताजी का नाम? मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र सिंह। माताजी का? माताजी का नाम भागवती देवी। ओके। तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी शिक्षक से रिटायर हैं। ओके। तो आप शिक्षक के घर में पले बड़े। लोग कहते हैं कि शिक्षक के घर का वातावरण ही बहुत शिक्षाप्रद होता है। बहुत अच्छी बात है, आपको अच्छे संस्कार मिले हैं। आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली? जैसे अपने क्षेत्र में, अपने गांव में हम लोग बचपन से देखा कि गांव में जो भी राजनीति कर रहे थे लोग या नेता लोग आते थे, तो मुझे एक चीज़ लगता था कि लोग आते ज़रूर हैं लेकिन गांवों के जो भी समस्याएं हैं उस पर विचार नहीं करते। उस समय मुझे एक प्रेरणा मिली कि हम अपने से राजनीति में आवे और राजनीति में आकर अपने समाज का और अपने समाज में जो कुरीतियां हैं उसको समाप्त करें। बहुत अच्छी बात है। तो राजनीति में आने की प्रेरणा आपके साथ कुछ घटना हुई थी या ऐसे कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम उससे गुजरते हैं, उन घटनाओं से, तब जाके हमको ऐसा लगता है कि ये दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। जिसे सबसे पहली बात कि हम लोगों को याद है कि हम लोग बचपन में थे तो हम लोगों के पिताजी ब्लॉक, थाना या किसी पदाधिकारी से विशेष उन लोगों को लगाव नहीं रहा करता था और वो लोग अपने स्कूल गए, टाइम से गए, एकदम टाइम से आए। स्कूल जाने के बाद मतलब बच्चे को गए तो एकदम पढ़ाई लिखाई, बहुत ढंग से पढ़ाई लिखाई। जहाँ भी मेरे पिताजी जिस विद्यालय में भी रहे उस विद्यालय के आसपास आप जा करके मेरे पिताजी का खाली नाम ले लिया जाए कि हम उन परिवार से आते हैं, कि हमारा रामचंद्र सिंह मास्टर साहब के घर से आते हैं, तो आपको वहाँ पता चल जाएगा कि रामचंद्र सिंह मास्टर साहब कितना बेहतर ढंग से शिक्षा वहाँ के बच्चे को दिए हैं। ये आपको वहाँ जाते जाते प्राप्त हो जाएगी। ओके ओके। मतलब जब मेरा क्वेश्चन था कि क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई कि राजनीति में आने, आपके पिताजी जाते थे तो लोग नहीं सुनवाई करते थे या इस तरह की बात होती जी थी? बिल्कुल, मुझे महसूस हुआ, मैं 2-4 बार देखा कि मेरे पिताजी ऑनेस्टी से बच्चे को शिक्षा दीक्षा देने वाले लोग, एकदम टाइम पर स्कूल जाने वाले लोग, पूरे जीवन काल में जितना दिन उन्होंने सेवा काल दिया उस पीरियड में उन्होंने कभी 1 मिनट अपने जीवन में लेट स्कूल नहीं गया और 1 मिनट पहले स्कूल को छोड़ा भी नहीं। ये उनका जीवनी है। ये हम लोगों को देखा हुआ चीज़ है कि खाना बन रहा होता था और मेरी माँ बोलती थी कि खाना खा के जाना है और उनको लेट होने लगता था तो उन्होंने खाना को छोड़कर स्कूल चले जाते थे। ये मैं हम लोगों को देखा हुआ ये चीज़। तो सरकार ने इस पे ध्यान दिया कि इतने अच्छे अच्छे टीचर और भी होंगे, कभी कोई पुरस्कार मिला उनको? सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भी शिक्षक स्कूल में विद्यालय में पढ़ाने का कार्य सुचारू ढंग से करते हैं, जो कर्मठ हैं और विद्यालय में बच्चे को अच्छे शिक्षा देते हैं, उनको पुरस्कार नहीं मिलता है। इसलिए कि उनको पदाधिकारी नहीं जानता है। पदाधिकारी उनको जानता है जो पदाधिकारी को मतलब कि चापलूसी करते हैं। जो पदाधिकारी के आमने सामने रहते हैं उनको सारे लोग जानते हैं। जो लोग जमीन पर काम करते हैं उन लोगों को तो जानने वाला लोग है कहाँ। जैसे आप जब कोई मकान बनाते हैं तो मकान के ऊपरी हिस्सा को सब कोई देखता है, जिस पर पिलर टिका हुआ होता है उसे दिखाई नहीं देता। उस तरह के परिवार से मैं आता हूँ। अच्छा, बिहार की राजनीति
और अन्य राज्यों की राजनीति आप पूरा देश भ्रमण कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, आपको क्या अंतर पाते हैं? मतलब यहाँ की राजनीति और जगह की राजनीति में क्या अंतर है? जैसे बिहार और अदर स्टेट की राजनीति में बहुत सारा अंतर नहीं है, थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है कि अब यहाँ पे जाति समुदाय को लेकर के वोट होता है, धर्म के नाम पे भी होता है। धर्म के नाम पर होता है, जाति के नाम पर होता है, और विभिन्न जातियाँ जो उम्मीदवार होते हैं वो अपने जाति के आधार पर वोट करते हैं। ओह, हमारे यहाँ एक पहलू और भी होनी चाहिए, जैसे हमारे क्षेत्र में कौन विधायक, कौन मंत्री, कौन मुख्यमंत्री हमारे पूरे बिहार के उद्धार करेगा, मेरे बिहार के नौजवानों के लिए सोचेगा, मेरे नौजवान भाइयों, आज जो नौजवान भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है अदर स्टेट में, उस पर भी मेरी मूल फोकस होगा। अगर हमारी सरकार बनी, हमारे माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्यमंत्री बने, तो मूल फोकस होगा शिक्षा। दूसरा होगा बेरोजगार, जो भी हमारे समाज में बेरोजगार हैं, और उनका मूल फोकस ये भी है कि जैसे जापान में नई टेक्नोलॉजी के साथ काम किया जाता है, जापान में कुटीर उद्योग लगाया गया है, लघु उद्योग है, उस तरह का टेक्नोलॉजी हम बिहार में लाना चाहते हैं कि हमारे समाज से बेरोजगारी कोसों दूर रहे, जिसमें कभी भी हमारे समाज में बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न न हो। इसके लिए मैं कल कारखाना, छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग का मैं प्रचलन लाऊंगा बिहार में, और लालगंज विधानसभा में खासकर इसकी पूर्णतः मुझे जोर रहेगा कि लालगंज में एक भी परिवार कुटीर उद्योग और लघु उद्योग से वंचित न रहे। वाह, बहुत अच्छी सोच।